बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। क्वाहम दरिद्र पापिया, क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनः, ब्रह्मबन्धुरितिश्वास्माहं बाहुभ्यां परिसंवितः। कहा कि मैं दरिद्र और पापी, और कहा लक्ष्मीपति मेरा मित्र श्री कृष्ण। वाह हरे कन्हैया, ऐसे कृपालुता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसा करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा। कृपा का वास्तविक रूप तो तुम हो गोविंद मेरे। ऐसे सोचते सोचते सुदामा जी आ रहे हैं। 6 महीने लग गए, 6 महीने लग गए द्वारिका से आने में। सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर आए, सुदामा मंदिर देख डरे। वहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े हैं। जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां सुंदर महल खड़ा हो गया। सुदामा जी बोले कि मेरी झोपड़ी कहां गई, मेरी कुटिया कहां गई, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। वहां भी 2 दरबार खड़े हैं। दोनों ने सुदामा से पूछा, सुनिए कौन सा जगह है? दरबान बोले ये सुदामापुरी है। कहिए क्या बात है? सुदामा जी, सुदामापुरी? लेकिन मेरी पूरी होने का कोई मतलब ही नहीं है। सुदामा ने सोचा कि कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, और वह आकर मेरी झोपड़ी को हटा दिया और अपना महल बना दिया। इसलिए कि 6 महीने जाने में और 6 महीने आने में जो समय लगा था, साल भर समय लग गया था सुदामा जी को। साल भर समय लग गया सुदामा जी को जाने में और आने में। वो मेरी झोपड़ी हटा दी और अपनी नगरी बसा ली। क्या करूं? सुदामा ने कहा कि भैया जरा सुदामा सेठ जी को तो बुलाओ। कौन है सुदामा सेठ जी? मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहां गई। दरबान बोले कि वे सेठ जी नहीं, वे तो पंडित जी हैं। सुदामा ने कहा, पंडित जी तो मैं ही हूं, लेकिन मेरी इस प्रकार की नगरी होने का कोई मतलब नहीं है। फिर सोचा कि एक नाम के 2 पंडित जी हो सकते हैं। तो सुदामा पंडित जी धनी होंगे। मेरी झोपड़ी में आग लगाकर अपनी महल बनवा लिया। अच्छा भैया, अपने सुदामा पंडित जी को बुलाओ, मैं उनसे पूछूं तो सही कि मेरी झोपड़ी कहां गई। दरबान बोले वो तो द्वारिकापुरी गए हैं। सुदामा ने कहा कि द्वारिकापुरी? द्वारिका में तो मैं गया था, लेकिन मेरी नगरी होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरली वाले ने कोई नाटक कर दिया हो। तुम्हारे सुदामा जी को द्वारिका गए कितने दिन हो गए? दरबान बोले उनको तो हो गए 1 वर्ष हो गए। सुदामा बोले तब तो मैं ही यह सुदामा हूं, पर ये लोग मुझे जानते नहीं, अंदर जाने देंगे कि नहीं। मैं ही तो सुदामा हूं कि दूसरा कोई है? इसकी परीक्षा लेने का अब एक तरीका है। क्या है कि मैं यदि वही सुदामा हूं तो मेरी पत्नी तो अंदर होगी, दुबली सी पतली सी मेरी पत्नी सुशीला। अच्छा भैया, आपके सुदामा जी द्वारिका गए हैं, ठीक है, उनकी पत्नी अंदर होंगी, जरा उनको बुलाओ। मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। खड़े रहिए, पुष्कर आते हैं। सुशीला जी से जाकर बोले कि महारानी जी कोई ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलने की चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। सुशीला जी भीतर से निकल आई। भगवान की कृपा से वे हो गई थोड़ी मोटी। उनके आगे पीछे 10-5 दासियां चल रही है।
सुदामा जी ने दूर से आती हुई सुशीला जी को देखा, ये तो नहीं, वापस जाने लगे। तो सुशीला ने तुरंत पहचान लिया और दौड़े दौड़े आई और आकर उनके चरणों पर गिर गई। नाथ प्रणाम करती हैं। सुदामा बोले, सुशीला, अरे ये सब वैभव? बोली, सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा बोले, तुम पर तो बहुत कृपा रही, हम तो देखो जैसे गए थे वैसे ही आ गए, अरे धोती तक नहीं बदली। सुशीला बोली कि आपको चाहिए थे दर्शन, अब मुझे चाहिए थे वैभव। आपको दर्शन मिले, मुझे वैभव मिला। सुदामा जी ने कहा, तुम परेशान ही कर, तुम परेशान भी करती थी, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, 8 याम ही रट ठानी। अब सोने की रोटी बनाओ और चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, सेठ प्रेम से बैठकर घर में भोग लगाओ और पाओ। मैं तो किसी जंगल में झोपड़ी में रहकर भजन करूं, मुझे तुम्हारे इस महल में नहीं रहना। पत्नी बोली कि आप नहीं रहेंगे तो ये महल किस काम का, मैं भी चलती हूं। दोनों मिलकर चलने लगे तो भीतर से आवाज आई, सुदामा जी। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है, कन्हैया भीतर बैठे हैं। सुदामा बोले, अरे लाला, ये सब वैभव मोको काहे को दियो तुमने? मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, संपन्न था। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णु, संपद नारायण स्मृति। तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहेंगे, तो गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। गोविंद की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा है, ये वैभव मैंने दिया है, इसे मेरा प्रसाद समझकर आप भोगिए, ये वैभव आपको कभी अभिमान नहीं होने देगा। बोले, लल्ला, तुम्हारी ये कृपा की आदत नहीं होती ना, तो फिर सब काम ही गड़बड़ हो जाता। ये कृपा की आदत से ही तो हम जैसे उद्धार हुआ। आदत से ही तो हम जैसे का उद्धार हुआ। आप तो कृपा के सागर हैं। प्रभु ने कहा, मैंने तो आपको वैभव दिया है, इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए, जनता का हित कीजिए, समाज के लोगों की मेरे प्रति प्रवृत्ति बढ़े, दान आदि कार्य में व्यय कीजिए, आपका कल्याण होगा। कहकर द्वारिकाधीश चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया, इतना वैभव पाकर कि उनके मन में अभिमान नहीं आया। अंत में गोविंद के धाम को प्राप्ति हो गई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की।